हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण। तो आज हम हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण में क्लोरोबेंजीन के प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और इसे इजी बनाने के लिए आप मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण, इसके अंतर्गत हम क्लोरोबेंजीन की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा कि हम यहाँ पर हेलो एरीन्स को पढ़ रहे हैं, तो हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड में अनुनाद प्रभाव होता है और कार्बन हैलाइड आबंध में कार्बन परमाणु में sp2 संकरण होता है। तो यहाँ पर अनुनाद प्रभाव और कार्बन हैलाइड आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर और फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। यानी कि जो हेलो एरीन होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं, ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति ये कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण अभी हम जाने कि जो अनुनाद प्रभाव होता है और कार्बन हैलाइड आबंध में कार्बन परमाणु में sp2 संकरण पाया जाता है। तो इस वजह से और फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण जो एरिल हैलाइड होते हैं ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हेलो एरीन्स में हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा रहता है और बहुत अधिक दृढ़ता से जुड़ा रहता है। तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होते हैं जैसे OH समूह, NH2 समूह, CN समूह और भी बहुत से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, तो इन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा हैलोजन परमाणु को बेंजीन रिंग से सरलता से विस्थापित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि उच्च दाब, ताप और उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होते हैं इनके द्वारा हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 5 पॉइंट में समझेंगे। फर्स्ट, हैलोजन परमाणु का OH समूह के द्वारा विस्थापन। सेकंड, हैलोजन परमाणु का OCH3 समूह द्वारा विस्थापन। थर्ड, हैलोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा विस्थापन। फोर्थ, हैलोजन परमाणु का CN समूह द्वारा विस्थापन। और फिफ्थ, हैलोजन समूह का SH समूह द्वारा विस्थापन। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, हैलोजन परमाणु का OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापन। तो जैसा कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की तनु जली सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ जब इसे गर्म किया जाता है तो कंडीशन रहती है 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब। इस कंडीशन पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा जो हैलोजन परमाणु यानी क्लोरीन का विस्थापन होता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। सेकेंड, हैलोजन परमाणु का एल्कोक्सी समूह OCH3 द्वारा विस्थापन। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जब क्लोरोबेंजीन की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो ईथर बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन की सोडियम मेथॉक्साइड से अभिक्रिया होती है 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर और कॉपर लवण की उपस्थिति में। तो यहाँ पर एल्कोक्सी समूह के द्वारा हैलोजन परमाणु का विस्थापन होता है और फेनिल मेथिल ईथर या इसे एनिसॉल कहते हैं ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन की जब सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया होती है तो एथिल फेनिल ईथर या जिसे फेनिसॉल कहते हैं प्राप्त होता है। थर्ड, हैलोजन परमाणु का NH2 समूह एमीन द्वारा विस्थापन। तो जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से होने पर
यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया होती है, जिसमें हैलोजन परमाणु का एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है और एनिलीन बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से अभिक्रिया हो रही है, एनिलीन बनता है। फोर्थ, हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह Cn द्वारा विस्थापन। तो यहाँ जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की पिरिडीन की उपस्थिति में और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म करने पर यहाँ पर साइनाइड समूह के द्वारा हैलोजन परमाणु का विस्थापन होता है, जिससे फेनिल साइनाइड बनता है। हैलोजन समूह का हाइड्रोजन सल्फाइड SH समूह द्वारा विस्थापन। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, ब्रोमोबेंजीन की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड समूह के द्वारा हैलोजन परमाणु का विस्थापन होता है और थायोफिनॉल बनता है। इस तरीके से हम यहाँ पर समझे कि उच्च ताप, दाब और उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा हैलोजन परमाणु का विस्थापन किया जाता है और अभिक्रिया संपन्न होती है और अलग अलग यौगिक बनते हैं। एरीन्स के रासायनिक गुण में हम फर्स्ट पॉइंट समझे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकंड है अपचयन। अपचयन से आप जानते हैं कि जिसके भी हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं उसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो हेलो एरीन है या एरिल हैलाइड या कहिए एरोमेटिक हैलोजन यौगिक, ये मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, एरिल हैलाइड को जब निकेल एल्युमिनियम धातु संकर या फिर सोडियम अमलगम और अल्कोहलिक क्षार के साथ अपचयन करने पर एरीन देता है। यानी कि जो हम समीकरण देख रहे हैं इसमें क्लोरोबेंजीन की निकेल एल्युमिनियम ये धातु संकर या फिर सोडियम अमलगम और अल्कोहलिक क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपचयन कराने पर बेंजीन बनता है। थर्ड, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस विधि के द्वारा एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या फिर हम कहें हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड को उच्च हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत जो एरिल हैलाइड है इसका शुष्क ईथर में विलयन को सोडियम और एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा विस्थापित होता है। यानी कि जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो कि एरिल हैलाइड है, इसका शुष्क ईथर विलयन को जब सोडियम और एल्किल हैलाइड यानी कि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है इसको मेथिल ग्रुप के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है और टॉलुइन बन रहा है। फोर्थ, फिटिंग अभिक्रिया। इस विधि में एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। तो यहाँ पर जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है जिसमें एरिल हैलाइड लिया गया है और इस एरिल हैलाइड के एरिल के द्वारा हैलोजन परमाणु का विस्थापन हो रहा है। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है तो डाइफेनिल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना है कि एरिल हैलाइड दोनों में है, क्योंकि हम एरिल हैलाइड की या हेलो एरीन्स की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हेलो एरीन्स रहेगा ही और सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही है। लेकिन जो और एक पदार्थ लिया जाता है उसमें एक में जो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है उसमें एल्किल हैलाइड को लिया जाता है और फिटिंग अभिक्रिया में एरिल हैलाइड को लिया जाता है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में टॉलुइन बनता है और फिटिंग अभिक्रिया में डाइफेनिल बनता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिफ्थ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। तो एरोमेटिक ब्रोमाइड या फिर एरोमेटिक आयोडाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर एरिल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, जो ब्रोमोबेंजीन है, क्योंकि आपको पहले बताया कि एरोमेटिक ब्रोमाइड या फिर एरोमेटिक आयोडाइड, तो यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया
शुष्क मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर यहाँ पर एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। 6. उल्लमान डाई एरिल संश्लेषण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन के 2 मोल अणु लिए जाते हैं। तो आयोडोबेंजीन के 2 मोल अणु कॉपर चूर्ण के साथ बंद नली में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। ये अभिक्रिया उल्लमान अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, आयोडोबेंजीन के 2 मोल अणु लिए गए हैं और कॉपर चूर्ण के साथ इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। 7. आयोडो व्युत्पन्न पर क्लोरीन का योग। यहाँ पर आयोडोबेंजीन क्लोरीन से क्रिया करता है और फेनिल आयोडो क्लोराइड बनाता है। ये जो फेनिल आयोडो क्लोराइड बनता है इसका क्षार से अभिक्रिया होने पर आयोडोसोबेंजीन बनता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, आयोडोबेंजीन की क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है और ये फेनिल आयोडो क्लोराइड C6H5ICl2 बनाता है और इस फेनिल आयोडो क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर आयोडोसोबेंजीन प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इसे इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ये बेंजीन नाभिक की अभिक्रियाएं हैं। तो एरिल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन नाभिक में होता है। हैलोजन परमाणु के मेसोमेरिक प्रभाव या +m प्रभाव इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बेंजीन नाभिक के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि हैलोजन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा स्थान पर क्लोरीन परमाणु का -I प्रभाव +m प्रभाव को कम कर देता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। चलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कुछ अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो फर्स्ट है हैलोजनीकरण। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजन से हैलो एरिन्स की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर चूंकि हैलोजन समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है तो इसलिए हैलोजनीकरण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होता है। पर हैलो एरिन्स की फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया होने पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से हो रही है तो यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। सेकंड, नाइट्रीकरण। अब नाम से पता चल रहा है नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होगी। तो जैसे कि हमको समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसे गर्म करने पर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के मिश्रण का आगे नाइट्रीकरण होने पर 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत थर्ड पॉइंट सल्फोनीकरण। जैसे नाम से पता चल रहा है सल्फोनीकरण यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो एरिल हैलाइड है इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ जैसे हमको समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। फोर्थ, इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक एल्कलीकरण और दूसरा एसिटिलीकरण। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट है एल्कलीकरण, जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हैलो एरीन एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करके हैलो एल्किन एरीन बनाते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होने से ऑर्थो क्लोरोटालुइन और पैरा क्लोरोटालुइन बनता है। सेकेंड, एसिटिलीकरण।
तो यहाँ पर हेलोएरीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन की निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होने पर ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और पैराक्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिक्रिया एल्कलीकरण, इसे एल्कलीकरण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हेलोएरीन की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया हो रही है। और एसिटिलीकरण को एसिटिलीकरण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हेलोएरीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है। दोनों समीकरण में कंफ्यूज नहीं क्रिएट करना है आपको। जो हेलोएरीन है, दोनों में हेलोएरीन, चूंकि हम हेलोएरीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो हेलोएरीन तो रहेगा ही। इसमें उत्प्रेरक निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है? एक में एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया हो रही है और दूसरे में एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया हो रही है। हेलोएरीन की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया होने के कारण एल्कलीकरण और हेलोएरीन की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया होने के कारण इसे एसिटिलीकरण कहा जाता है। बेंजीन की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं में 9 पॉइंट है डीडीटी का बनना। तो जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म किया जाता है तो डीडीटी बनता है। कि हमें यहाँ पर समीकरण प्रदर्शित है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से क्लोरल की अभिक्रिया होती है जो कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है तो डीडीटी बनता है। तो डीडीटी का पूरा नाम पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। समझते हैं हेलोएरीन्स के उपयोग, जिसके अंतर्गत क्लोरोबेंजीन के औद्योगिक उपयोग को समझेंगे। तो जैसा कि हम अभी रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि फिनॉल को, एनिलीन को और डीडीटी को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग आ जाएगा फिनॉल, एनिलीन और डीडीटी के निर्माण में। और जो यौगिक बनाए गए हैं उनको निर्माण करने के लिए क्लोरोबेंजीन का उपयोग किया जाता है। और सेकेंड, पिक्रिक अम्ल का निर्माण करने में पिक्रिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में और डाई या रंजक के रूप में किया जाता है। आज की वीडियो में हमने हेलोएरीन्स के रासायनिक गुण के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं और हेलोएरीन्स के उपयोग के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन के औद्योगिक उपयोग को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम पॉलीहेलोजन यौगिक को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।